नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यूपी तत्काल न्यूज में। देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आ रही है। लंबे समय से जिस फैसले का इंतजार किया जा रहा था, अब उसकी दिशा में ठोस कदम बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। 8वें वेतन आयोग ने अपने काम को तेज कर दिया है और संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में वेतन और पेंशन से जुड़े बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सरकार ने वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट को सक्रिय कर दिया है और सबसे अहम बात यह है कि इस बार आयोग ने पारंपरिक तरीके से हटकर सीधे कर्मचारियों से राय लेना शुरू कर दिया है। यानी अब केवल मंत्रालयों, विभागों या कर्मचारी यूनियनों की बात ही नहीं सुनी जाएगी, बल्कि एक सामान्य कर्मचारी भी अपनी बात सीधे आयोग तक पहुंचा सकता है। इससे ये साफ होता है कि इस बार वेतन तय करने की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी और भागीदारी आधारित बनाई जा रही है। आयोग ने कर्मचारियों और पेंशनर्स से पूछा है कि वे वेतन ढांचे में किस प्रकार के बदलाव चाहते हैं। इसका मतलब है कि भविष्य में बनने वाला वेतन स्ट्रक्चर काफी हद तक कर्मचारियों के सुझावों पर आधारित हो सकता है। यही कारण है कि कर्मचारियों के बीच इस पहल को लेकर उत्साह और उम्मीद दोनों बढ़ गई हैं। बहुत से कर्मचारी इसे एक सुनहरा अवसर मान रहे हैं, जहां उनकी वास्तविक समस्याएं सीधे नीति बनाने वालों तक पहुंच सकती हैं। सबसे खास बात यह है कि पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी सुझाव ऑनलाइन माध्यम से ही लिए जाएंगे। इसके लिए MyGov पोर्टल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां कर्मचारी और पेंशनभोगी अपनी राय दर्ज कर सकते हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है, ताकि देश के किसी भी हिस्से में रहने वाला कर्मचारी आसानी से भाग ले सके। आयोग का कहना है कि जिन लोगों पर फैसले का सीधा असर पड़ता है, उनकी भागीदारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसलिए सेवारत कर्मचारी हों या रिटायर्ड पेंशनभोगी, सभी को बराबर अवसर दिया गया है। ये पहली बार है जब वेतन आयोग ने इतनी खुली और सहभागिता वाली प्रक्रिया अपनाई है। इससे कर्मचारियों का भरोसा बढ़ा है और उन्हें लग रहा है कि उनकी बात वास्तव में सुनी जा सकती है। सिर्फ सामान्य सुझाव नहीं, बल्कि आयोग ने एक विस्तृत प्रश्नावली भी जारी की है। कुल 18 महत्वपूर्ण सवाल तैयार किए गए हैं और माना जा रहा है कि इन्हीं सवालों के जवाब भविष्य के वेतन ढांचे की दिशा तय करेंगे। कर्मचारियों से पूछा गया है कि देश की आर्थिक स्थिति और बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए वेतन आयोग को किस प्रकार की सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी सीधा सवाल किया गया है, यानी वेतन बढ़ोतरी का आधार क्या होना चाहिए और इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। इसके अलावा ये भी पूछा गया है कि क्या सभी कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि एक समान होनी चाहिए या फिर अलग-अलग पे लेवल के हिसाब से अलग व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। इतना ही नहीं, उच्च अधिकारियों जैसे सचिव स्तर के अधिकारियों के वेतन निर्धारण के मानकों पर भी कर्मचारियों की राय मांगी गई है। ये मौका कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि उनके दिए गए सुझाव आगे चलकर वेतन वृद्धि और पेंशन संशोधन की बुनियाद बन सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आयोग इन सुझावों को गंभीरता से लेता है, तो आने वाला वेतन ढांचा अधिक व्यावहारिक और कर्मचारी हितैषी हो सकता है। आयोग ने सुझाव देने की अंतिम तिथि 16 मार्च 2026 तय की है, यानी कर्मचारियों के पास सीमित समय है और उन्हें समय रहते अपनी बात दर्ज करनी होगी। आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार के कागजी पत्र, डाक या ईमेल के माध्यम से भेजे गए सुझाव स्वीकार नहीं किए जाएंगे। केवल MyGov पोर्टल के जरिए ही सुझाव मान्य होंगे। इस डिजिटल व्यवस्था से प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी और सभी सुझाव एक ही मंच पर व्यवस्थित रूप से दर्ज हो सकेंगे। आयोग ने भरोसा दिलाया है कि सुझाव देने वालों की पहचान सुरक्षित रखी जाएगी, ताकि कर्मचारी बिना किसी डर या दबाव के अपनी वास्तविक राय दे सकें। विशेषज्ञों के अनुसार ये पहल आने वाले वेतन आयोग में बड़े बदलाव का संकेत हो सकती है। अगर कर्मचारियों की अपेक्षाओं और वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया गया, तो वेतन संरचना ज्यादा संतुलित और व्यावहारिक बन सकती है। इससे न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, बल्कि उनके मनोबल पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल स्थिति ये है कि अब फैसला केवल सरकार या आयोग के हाथ में नहीं, बल्कि कर्मचारियों की भागीदारी पर भी निर्भर करेगा। ये एक ऐसा अवसर है जिसमें कर्मचारी सीधे अपनी जरूरतें और समस्याएं सामने रख सकते हैं। अब देखना यह होगा कि देश भर के कर्मचारी और पेंशनभोगी इस अवसर का कितना उपयोग करते हैं और उनके सुझाव भविष्य के वेतन ढांचे को किस दिशा में ले जाते हैं।